नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। ये 100 अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के बजाय सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करते हैं और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही काम करते हैं, जबकि नॉर्मल लोग सभी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं और किसी के ऊपर भी काम नहीं कर पाते सही से। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में, जिसकी वजह से कई सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आजकल लोग बिजी लाइफस्टाइल को एक सिंबल ऑफ स्टेटस समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बिजी रहकर हार्डवर्क करेंगे जिससे हमें अपनी अचीवमेंट्स मिलेंगी। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत जगह पर मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी और आपको आपकी अचीवमेंट्स भी नहीं मिलेंगी। अगर कोई शख्स एक पॉइंट से दौड़ने लगे और वो चारों तरफ 1-1 किलोमीटर दौड़े, अगर वो चारों तरफ ही दौड़ने लग जाएगा तो उसको उसकी मंजिल नहीं मिलेगी। उसके बजाय अगर कोई शख्स एक डायरेक्शन में और सही डायरेक्शन में दौड़ने लगे 4 किलोमीटर, तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा, जिससे आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी और आपको आपकी मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चारों तरफ ही दौड़ने लगेंगे तो आपकी मेहनत सिर्फ ज़ाया जाएगी। इसी तरह यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप किन चीज़ों को अवॉइड करते हो और किन चीज़ों को चूज़ करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर आप काम करते हैं, कैसे आप अपना पूरा दिन यूटिलाइज़ करते हैं, किन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हर वक्त खुद को बिजी रखने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिवली काम तब होगा जब आप राइट डायरेक्शन में काम करेंगे और उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो आपकी गोल की डायरेक्शन में नहीं आती। जैसे कि आपके गोल की डायरेक्शन में सोशल मीडिया नहीं आती, उसको आप ओवर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से वो काम करते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर आप अपनी डेली रूटीन को देखें तो आप बहुत सारे वो काम करते हैं जो कि आपके गोल के साथ अलाइन ही नहीं करते, जो कि आपका बहुत सा टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को हाँ कहते हैं तो आप ना चाहते हुए भी बाकी तमाम चीज़ों को ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड्स आपको बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं या आप सोशल मीडिया को यूज़ करने लग जाते हैं, टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग करते हैं, तो इट मीन्स आप अपने बाकी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को आप ना ही कहते हैं। अगर आप ये चूज़ नहीं करेंगे कि आपकी टाइम, एनर्जी और पैसे कहाँ यूज़ होंगे, अगर आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए चूज़ करेगा। तो ये सब आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कोई और आपको यूज़ करे। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बजाय सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करें और उसके ऊपर काम करें बगैर किसी मल्टीटास्किंग के। आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रूली एसेंशियल कौन सी एक चीज़ है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अचीव करना। चूज़ वन थिंग एंड स्टिक टू इट। इसलिए आपको नो कहना सीखना होगा। लर्न टू से नो। अगर आपको कोई काम कहता है करने के लिए तो आपको उनको नो कहना है। आप उस पर्सन को रिजेक्ट नहीं करें, आप उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। समटाइम्स अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या दूसरों के काम करते हैं, इट्स ओके टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर ये करेंगे तो इसका मतलब आप डेली बेसिस पर अपने काम को नो ही कह रहे हैं, जिससे आपका अपना ही नुकसान होगा। अगर आपको कोई काम कहता है करने के लिए तो आप इन 3 टेक्निक्स को यूज़ करके नो कह सकते हैं। अगर आपको कोई काम कहता है तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए पॉज लेकर सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो कह सकते हैं। अगर आपसे कोई काम निकलवाना चाहे तो आप उसके काम को डिले कर सकते हैं, या तो आप उससे ये कहते हैं कि मैं या आपका काम बाद में कर दूंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बाद में अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको बता दूंगा। नंबर 3, आप किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उससे कहें कि वो आपका काम कर दे। आपने सब चीज़ों को नो नहीं कहना, आपने उन चीज़ों को नो कहना है जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपनी एसेंशियल चीज़ों के ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चीज़ों को ही नहीं समझ सकते, कौन सी चीज़ें आपके लिए एसेंशियल हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें आपके लिए नॉन एसेंशियल हैं, अगर आप अपने गैर ज़रूरी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना एसेंशियल समझते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों को अगर आपने एसेंशियल समझ लिया और उसके ऊपर ही काम करते रहे और उन चीज़ों के पीछे ही चलते रहे, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो आपका फेलियर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जिसे पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेट बाउंड्रीज। अगर आप कोई गलती करते हैं, आपका कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान से सीखने के बजाय तो आप एक और गलती करते हैं, एक और नुकसान उठाना पड़ता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं और आपने 5 बजे का अलार्म लगाया और आप 5 बजे नहीं उठ पाते, आप 7 बजे उठते हैं, और जब आपको टाइम का पता चलता है कि 7 बज गए हैं, आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए, और आप उस 2 घंटे के बारे में सोचते रहते हैं और मज़ीद टाइम उसमें ज़ाया करते हैं। इसीलिए आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। इसी तरह की बहुत से एग्जांपल्स होते हैं जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर रिलेट करते होंगे। जब आपका एक नुकसान हो जाए तो आपको उससे सीखना चाहिए, आपको वही स्टॉप कर देना चाहिए और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आपके लिए एसेंशियल चीज़ें कौन सी है, तो आपको ये तो पता होगा कि आपके लिए नॉन एसेंशियल चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें एसेंशियल नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया को यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करना,
फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़ाया करना, टॉक्सिक लोगों की काम करना, गेम्स खेलना और सोते रहना। इन सारी नॉन एसेंशियल चीज़ों को आप अपनी लाइफ से हटाकर उन चीज़ों को लेकर आएँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी हैबिट्स को चेंज करें, इन नॉन एसेंशियल चीज़ों को रिप्लेस करके आप अपनी न्यू हैबिट्स को लेकर आएँ जो कि आपके गोल को सपोर्ट करे, आपके एसेंशियल चीज़ों में मदद कर सके। फोकस ऑन प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, डिज़ाइन रूटीन्स एंड इन्वायरमेंट्स दैट मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस। एक नो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को नो कहने का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो रहे हैं या फिर आप सेल्फिश हो रहे हैं, बल्कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। याद रखिए, आपने ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपने कम चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, लेकिन अच्छे से करना है उस काम को। इस वीडियो की समरी ये है कि नंबर 1, बिकम एन एडिटर ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस आपने खुद लेने हैं और उसके ऊपर आपने कमिटेड रहना है, डिसिप्लिन होकर काम करना है। नंबर 2, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। एंड नंबर 3, सेट बाउंड्रीज। If you find this video helpful, then must like, subscribe and share it with your friends. If you want more content and groom your personality, then visit my channel and explore amazing and unique content. I will come with another amazing topic. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.